हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम ETF से रिलेटेड जितने भी चार्जेस होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चार्जेस पे जाने से पहले एक बार ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि ETF होता क्या है। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये ETF बेसिकली एक मिक्सचर है म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स का। तो स्टॉक्स की तरह ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और म्यूचुअल फंड की तरह ये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। तो एक तरह से ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बीच में लाई करता है। तो इसके एक बार चार्जेस को समझ लेते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले एक बार ETF को देख लेते हैं। ये एक निप्पॉन इंडिया का निफ्टी ETF है। सो बेसिकली इसको निफ्टी 20 भी बोलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04%। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही छोटा एक्सपेंस रेशियो है। इसी का अगर मैं आपका कंपैरिजन करके दिखाऊं, निप्पॉन का ही निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड भी होता है। हम चलते हैं इस पर। ये देखिए निफ्टी 50 निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.2%। तो 0.2% और 0.04% काफ़ी डिफरेंस है। तो एक बार तो देख के हमें ये लगेगा कि हमें ETF ही खरीदना चाहिए। बट ETF में सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही चार्जेस नहीं होते हैं, इसके अलावा भी चार्जेस होते हैं। तो जब भी आप किसी स्टॉक को बाय या फिर सेल करते हैं तो जनरली दोनों साइड पे, बाय पे भी और सेल पे भी, आपको 0.12% ऑफ द टोटल क्वांटम जिसको भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो एज अ चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो ये 0.12% आया कहाँ से, ये इसकी एक वीडियो है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस को हमने डिस्कस किया था और सबको कंबाइन करके एक परसेंटेज निकाली थी जो कि 0.12% बैठती है। तो उस वीडियो का लिंक मैं यहीं आई बटन में डाल दूंगा, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो 0.12% बाय करते टाइम और 0.12% सेल करते टाइम, जो भी आप क्वांटम ऑफ वैल्यू बाय या सेल कर रहे हैं वो चार्जेस प्लस एक्सपेंस रेशियो, तो ये तीनों ही चार्जेस आपके ETF के केस में लगते हैं। और म्यूचुअल फंड के केस में एक बाय के टाइम पे एक छोटी सी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होती है, वो भी देखेंगे आगे। सेल के टाइम पे ऐसा कोई चार्जेस नहीं लगते हैं एक्सेप्ट एग्जिट लोड। तो यहाँ आप देख सकते हैं exit load is 0.25%, बट फॉर दिस म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आपने निकाला तभी एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज़ कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में कभी भी एंट्री लेने से पहले एग्जिट लोड को देख लेना चाहिए, कितने टाइम का और कितने % ऑफ एग्जिट लोड है। जनरली मैंने देखा है ETF में एज सच कोई एग्जिट लोड होता नहीं है। तो ये एक चीज़ थी। और इन इन दोनों ही के म्यूचुअल फंड और ETF के डेटा को मैंने एक एक्सेल में डाल लिया है ताकि हम डेटा को एनालाइज कर पाएँ। तो एक बार एक्सेल पे भी देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 रोज़ हैं ये निप्पॉन के जो हमने अभी फंड्स देखे थे और ETF देखा था उसी का डेटा है। यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने 1 लाख के ETF एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसको 1 साल रखा आपने, बट 1 साल के बाद भी लेट से आप उसी उसी अमाउंट की उसी अमाउंट की ETF या म्यूचुअल फंड आप सेल कर रहे हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि आपका कोई ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द चार्जेस ईजिली। तो सबसे पहले इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं कि चार्जेस कैसे कैसे लगते हैं। तो 1 लाख के परचेज और 1 लाख के सेल करने पर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपके बाय करते हुए ₹5 चार्जेस लगे होंगे, सेल करते हुए 0 चार्जेस। और क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% था, ऊपर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो 0.2% ऑन बेसिकली जो भी आपका डेली NAV होता है और जो ये 0.2% है इसको बेसिकली 365 डेज से डिवाइड किया जाता है और जो एक छोटी सी परसेंटेज निकल के आती है वो डेली बेसिस पे आपके करंट NAV पे चार्ज होती है। कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि फ्लैट 0.2% ऑन 1 लाख आपका ये चार्ज लगा है, जो कि यहाँ पर ₹200 हो जाता है। तो टोटल चार्ज आपका हुआ ₹205 इन सब का सम करके। और इन परसेंटेज टर्म में बोलें तो 1 लाख का म्यूचुअल फंड खरीद के और उसी उसी म्यूचुअल फंड को जब आपने 1 लाख का बेचा तो आपका चार्जेस ओवरऑल 0.205% लगा, विच इज़ ₹205। इसी तरह से अब कंपेयर करते हैं इसको ETF इसी कॉरस्पॉन्डिंग निफ्टी ETF से। तो इसका नाम निफ्टी 20 है। तो सिमिलरली आपने 1 लाख का निफ्टी 20 खरीदा और
1 साल के बाद निफ्टी 20 आपने 1 साल के बाद बेच दिया, तो इस केस में आपकी जो बाय चार्जेस है दैट इज़ 120 रुपीज़, क्योंकि 0.12% ऑफ 1,120 ही होता है। सिमिलरली सेल चार्जेस भी सिमिलर है, और जो आपका एक्सपेंस रेशियो है ETF के केस में जैसा हमने स्क्रीनशॉट में देखा था, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, इज़ 0.04% इन केस ऑफ दिस ETF। तो कैलकुलेशन के हिसाब से सिमिलरली जैसे हमने इंडेक्स फंड की कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर 40 रुपीज़ निकल के आता है, और इन सभी चार्जेस का सम 280 निकल के आता है। तो बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि ETF के चार्जेस कम है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, बट इफ़ यू सी हियर वो एक्चुअली थोड़े स्लाइटली म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही बैठे, तो ये 0.28% बैठा है। इसी तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिकली ETF से रिलेटेड जितने भी चार्जेस हैं उनकी एक क्लैरिटी आई होगी इसके थ्रू। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सो दैट वी कैन गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के ETF और म्यूचुअल फंड को मैंने कंपेयर किया है। तो निप्पॉन का बैंक निफ्टी का ETF मिला मेरे को, इसको बैंक 20 भी बोलते हैं, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैं ढूंढ रहा था म्यूचुअल फंड, तो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड मिला है। तो इन दोनों का एक बार मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये निफ्टी बैंक 20 है निप्पॉन का, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज़ 0.19%, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स है, इसका एक्सपेंस रेशियो इज़ 0.33%। इसमें एग्जिट लोड भी है कुछ टाइम के लिए, बट दिस इज़ हाउ द चार्जेस लुक्स लाइक। और अभी हम सिमिलर कैलकुलेशन यहाँ भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि टोटल चार्जेस जो यहाँ बने हैं फॉर इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड इज़ 335, और ETF केस में इज़ 430। अगेन यहाँ पर ETF के जो चार्जेस हैं दैट आर मोर देन द म्यूचुअल फंड, राइट। अब ये तो होगी चार्जेस की बात। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सिर्फ चार्जेस देख के ही ETF और म्यूचुअल फंड में से कोई सेलेक्ट करना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि उनकी रिटर्न्स कैसी आ रही हैं। जनरली जैसे ये इंडेक्स फंड्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा है या फिर आपके निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम देते हैं, बट मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, स्लाइटली वेरिएशंस रिटर्न्स में रहती हैं, दैट इज़ ड्यू टू द ट्रैकिंग एरर। तो क्योंकि ये इंडेक्स को क्लोन करते हैं अपने ETF या म्यूचुअल फंड में, और बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ स्लाइट डिले, तो इतने में जो प्राइस है स्टॉक्स का वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट फ्रॉम चार्जेस पर्सपेक्टिव आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको इसकी एक क्लैरिटी मिली होगी कि ETF पे चार्जेस कैसे लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।